फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम पेपर 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार की बोर्ड परीक्षा केमिस्ट्री के पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक होने वाला है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके उपयोग लिखिए। आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, या दूसरे टाइप से ऐसे पूछा जा सकता है आपसे विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। तीसरा टाइप आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए, या 4 उपयोग लिखिए, या इसके उपयोग लिखिए। तो इस वीडियो से आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विभिन्न तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में लिखना, हमें अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के, जब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये श्रेणी देख लेते हैं। श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी से भी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखिए, कौन सी वो श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। या आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, या कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों नहीं कर पाती, या हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को विस्थापित किसी भी रासायनिक अपक्रिया में विस्थापित क्यों कर देता है। तो इसका एक कारण है कि जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले, वो उसके बाद वाले तत्वों को उनके स्थान से विस्थापित कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि लिथियम हाइड्रोजन को उसके रासायनिक स्थान से विस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम लिखेंगे बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लिथियम का स्थान हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है। देखिए, हाइड्रोजन से लिथियम बहुत ऊपर है, तो अधिक क्रियाशील होगा, इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये हाइड्रोजन को उसके जगह से विस्थापित कर देगा। तो हमें लिखना होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए वह हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार आपसे Au, Hg Au में पूछा जा सकता है, Ag Hg में पूछा जा सकता है, किसी में पूछा जाए। जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है वो अपने निम्न स्थान वालों को उनकी जगह से विस्थापित कर देगा, और निम्न जगह वाले अपने उच्च जगह वालों को विस्थापित नहीं कर पाएगा। यही 2 कारण होंगे हमारे। यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अब इससे पूछा जा सकता है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण लिखिए। तो इसके लक्षण निम्नलिखित हैं, जो देख लेते हैं हम। तो अब देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्न प्रकार है। तो देख लेते हैं लक्षण। पहला लक्षण है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बने गैल्वेनी सेल का यह ऋण ध्रुव एनोड है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बने गैल्वेनी सेल का यह ऋण ध्रुव एनोड है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जो धातुएं हाइड्रोजन H की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन H के ऊपर रखा गया, जैसे लिथियम। तो ये बिल्कुल सही है, लिथियम पहले और हाइड्रोजन बीच में कहीं पर रखा गया है। तो जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा
प्रबल अपचायक हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया, जैसे लिथियम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया, जैसे Cu, Hg, Ag और Au। तो ये क्या है, हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है, तो उन्हें क्या रखा गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। चौथा पॉइंट है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 वोल्टेज माना गया है। तो इसमें हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना माना गया है, 0 माना गया है। तो कितना माना गया है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 माना गया है। अब आता है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या है या प्रयोग क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रयोग क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण का क्रम घटते हैं। तो क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से यहाँ से आगे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण घटते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व अर्थात ऊपर या पहले स्थित तत्व, निम्न विद्युत धनात्मक तत्व नीचे या तत्वों को उनके लक्षणों के विलयनों में विस्थापित कर देते हैं, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर, इसलिए उसे विस्थापित कर देता है। यही मुख्य कारण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसलिए वो कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, या जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट विलयन बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, या जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, वे अम्लों के विलयनों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, वे अम्लों के विलयनों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 4, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी लिथियम से हाइड्रोजन की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ने लगते हैं। 5वां पॉइंट है, इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मकों के मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, वो प्रबल अपचायक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इस श्रेणी में Hg तथा इससे नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर स्वतः धातुओं से अपघटित हो जाते हैं। तो Hg के नीचे क्या है, Ag और Au। Hg के नीचे क्या है, Ag और Au। ये तो गर्म करने पर धातु ऑक्साइड से स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार आने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको इसका PDF पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans subhans classes CLASSES.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।